नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे उषा प्रेमदा की कहानी वापसी। कहानी की जो मुख्य कथा वस्तु है, कथानक है, वह इस प्रकार है। संक्षेप में, स्टेशन मास्टर की नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद गजाधर बाबू बड़े उत्साह से अपने परिवार के साथ रहने की इच्छा के लिए घर लौटते हैं। रेलवे क्वार्टर में रहकर नौकरी करते हुए गजाधर बाबू को 35 सालों तक परिवार से दूर रहना पड़ा था, ताकि उसका परिवार शहर में सुख सुविधाओं के बीच रह सके। शहर में रहने से उन्हें किसी प्रकार की कमी का बोध न होने पाए। नौकरी से जब वे सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने सोचा कि अब जिंदगी के बचे दिन अपने परिजनों के साथ प्यार और आराम से बिताएंगे। एक सुंदर और सुखद घर का सपना संजोए वे घर लौटे तो उन्होंने पाया कि परिवार के लोग अपने अपने ढंग से जी रहे हैं। बेटा घर का मालिक बना हुआ है, बेटी और बहू घर का कोई काम नहीं करती, और यदि उन्हें रसोई बनाने का कहा जाए तो वे जानबूझकर आवश्यकता से अधिक राशन खर्च कर देती हैं। इसलिए उनकी पत्नी ने एक और रसोई की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। घर के अन्य कामों के लिए नौकर रखा गया है, जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। जिस परिवार के लिए सालों छोटे मोटे स्टेशन के क्वार्टर में अकेले रहकर उन्होंने अपना जीवन गुजार दिया, उसी परिवार के किसी सदस्य के मन में उसके प्रति कोई लगाव नहीं है। बच्चों के लिए वे केवल पैसा कमाने का एक साधन मात्र है। गजाधर बाबू की उपस्थिति व किसी कार्य में उसका हस्तक्षेप बेटे बहू को स्वीकार नहीं पाती है। उनके होने से उन्हें अपने मन में जीने की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। उनकी अपनी बेटी भी एक छोटी सी डांट पर मुंह फुला देती है तथा उसे कटकर रहने लगती है। उसकी पत्नी उन्हें समझाने की बजाय उन्हें उल्टे उन्हीं को बच्चों के फैसले के बीच में न पड़ने की सलाह देती है। परिवार में गजाधर बाबू की वापसी। आधुनिक परिवार में टूटते पारिवारिक संबंधों के साथ परिवार के बूढ़े व्यक्ति की लाचारी की झांकी प्रस्तुत करते हैं। गजाधर बाबू अपने बच्चों के साथ उनके मनोविनोद में वह शरीक होना चाहते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें देखते ही गंभीर हो जाते हैं। घर के सभी सदस्य गजाधर बाबू के फैसले का निरादर कर देते हैं। कुछ समय बाद घर में उनकी उपस्थिति बच्चों को अखरने लगती है। घरेलू मामलों में उनके किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को उनकी पत्नी तथा बच्चे स्वीकार नहीं करते, उल्टे उनके फैसले का विरोध करने लगते हैं। उनके कारण घर में दोस्तों के बीच चलने वाले चाय पार्टी में अवरोध न हो, इसलिए बैठक से उनकी चारपाई हटाकर माँ के कमरे में लगा दी जाती है। उनके लिए सबसे दुखद बात यह है कि जिस पत्नी का स्नेह और सौहार्द नौकरी के समय निरंतर उनके स्मरण में रहा करता था, अब वही पत्नी घर की रसोई संभालने में ही संतोष का अनुभव करती है तथा पति से अधिक बच्चों के बीच रहने में अपने जीवन को सार्थक समझती है। कुल मिलाकर गजाधर बाबू अपने परिवारजनों के बीच पराया हो जाना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अपनी पत्नी और बच्चों से निराश होकर पुनः चीनी मिल की नई नौकरी खोजकर घर से चले जाने का फैसला ले लेते हैं। इस कहानी का निष्कर्ष क्या है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है? उषा प्रेमदा की वापसी कहानी आधुनिक युग के वास्तविक यथार्थ को प्रस्तुत करती है। कहानी यह दर्शाती है कि आधुनिक पीढ़ी के लिए परिवार में पुराने मूल्यों की तरह पिता का कोई स्थान नहीं रह गया है। वह पत्नी व बच्चों के लिए केवल धन उपार्जन के निमित्त पात्र मात्र बनकर रह गया है। पत्नी भी जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है तथा समाज में प्रतिष्ठा पाती है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से ही अपने सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। गजाधर बाबू की परेशानी यह है कि वह जीवन यात्रा की अतीत के पन्नों को पुनः वैसे ही जीना चाहते हैं, किंतु अब ये संभव नहीं है।
क्योंकि अब उनके लिए घर और परिवार में कोई जगह नहीं है। इस प्रकार यह कहानी वर्तमान युग में बिखरते मध्यम वर्गीय परिवार की त्रासदी तथा मूल्यों के विघटन की समस्या पर प्रकाश डालती है। वापसी कहानी पुरुष पर केंद्रित है, पुरुष प्रधान कहानी है और गजाधर बाबू कहानी के मुख्य पात्र होने के साथ साथ परिवार के मुखिया भी हैं, किंतु अपने ही परिवार में भी उपेक्षित होकर जीने पर विवश हैं। स्नेही स्वभाव के व्यक्ति होने पर भी वे परिवार के स्नेह से वंचित हैं। परिवार से जुड़कर जीने की इच्छा को मन में लिए घर लौटते हैं, फिर भी परिवार के बीच अकेले जीने पर विवश है। अब इस कहानी में बनने वाले प्रश्न जो विश्वविद्यालय की अपनी परीक्षाओं में प्राय पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 बनने वाला वापसी कहानी के माध्यम से गजाधर बाबू का चरित्र चित्रण कीजिए। और प्रश्न नंबर 2 है वापसी कहानी के माध्यम से मध्यम वर्गीय परिवार की विवशताओं पर भी प्रकाश डालिए। अगले वीडियो में हम एक टॉपिक पर पुनः फिर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।